अमेरिका के 4 शहरों की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, फिलाडेल्फिया। ट्रंप की नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। न्यूयॉर्क सिटी, लॉस एंजलिस और वॉशिंगटन डीसी जैसे बड़े शहरों में बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। यहां पर लोग मार्च निकाल रहे हैं, नारे लगाए, ट्रंप प्रशासन की आलोचना करने वाले पोस्टर, बैनर लहराए। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लॉस एंजलिस, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को जैसे बड़े शहरों में हजारों प्रदर्शनकारियों ने हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, शहर के मुख्य इलाकों में मार्च निकाला। तो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, ट्रंप के खिलाफ ये नो किंग्स मार्च है और ऐसे में ट्रंप की नीतियों को लेकर के जन आक्रोश लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है। कई शहरों तक ये फैल चुका है। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, फिलाडेल्फिया, वॉशिंगटन डीसी, शिकागो की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आप देखिए कि किस तरह के हालात इस वक्त अमेरिका में बने हुए हैं। वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। देश भर के हजारों शहरों में, यहां पर आपको बताएं कि अलग अलग शहरों में हजारों लोग सड़कों पर हैं और नो किंग्स के नाम से बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग ट्रंप की ईरान युद्ध और सरकार के फैसलों के खिलाफ खुलकर विरोध कर रहे हैं। इन प्रोटेस्ट में ट्रंप को तानाशाह तक कहा जा रहा है। लोकतंत्र बचाने की अपील की जा रही है। आयोजकों के अनुसार सभी 50 राज्यों में 3200 से अधिक विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई गई है। युद्ध का महीना पूरा हो चुका है। इसी बीच ईरान ने अपनी रणनीति बदल दी है। ईरान के इस सीक्रेट प्लान से अमेरिका और इजरायल में खलबली मची हुई है। क्या है ईरान का सीक्रेट प्लान, आपको एक रिपोर्ट में हम दिखाते हैं। ईरान इस वक्त अमेरिका पर डायरेक्ट वॉर करने के बजाय उसे चारों तरफ से प्रेशर में लेने की स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। हाल के दिनों में जो कुछ कुवैत, दुबई, सऊदी अरब और इजराइल में देखने को मिला, वो इसी प्लान का एक हिस्सा माना जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ड्रोन और मिसाइल अटैक की। ईरान ने दावा किया कि उसने दुबई में अमेरिकी सेना के 2 सीक्रेट हाइड हाउस को निशाना बनाया, जहां करीब 500 अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। इन ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला हुआ। वहीं कुवैत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन स्ट्राइक से रडार सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी मिसाइल और ड्रोन अटैक हुए, जिसमें अमेरिकी सैनिक घायल हुए और कई मिलिट्री एयरक्राफ्ट डैमेज हो गए। मतलब एकदम साफ है, ईरान अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रेंथ और लॉजिस्टिक्स को सीधे हिट करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन अटैक के बाद जो बर्बादी हुई, उससे साफ साफ देखा जा सकता है, जिसमें अमेरिका के सैनिक न केवल घायल हुए, बल्कि उसका E-3 सेंट्री अवाक्स विमान और एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर भी बर्बाद हो गया। E-3 सेंट्री अवाक्स एक बोइंग 707 आधारित उड़ता हुआ कमांड सेंटर था, जो हवा में 360 डिग्री निगरानी, लक्ष्य की पहचान और युद्ध प्रबंधन की अनोखी क्षमता रखता था। ये विमान 30,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ सकता था। 320 किलोमीटर से दूर के एयर सी टारगेट को ट्रैक कर सकता था। ये विमान दुश्मन के कम ऊंचाई वाले विमानों को भी खोज लेता था। साथ ही ये विमान 8 से 11 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता था। इस विमान में एक बड़ा घूमता हुआ रडार भी लगा हुआ था, जो हर दिशा में नजर रख सकता था, जिसे ईरान ने बर्बाद कर दिया है। शुरुआती आकलन बताते हैं कि निगरानी और रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले कई विमान इस हमले में प्रभावित हुए हैं। बड़ी बात है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पश्चिम एशिया में अमेरिका का प्रमुख एयरबेस है। इस पर हुए हमले से अमेरिका को बड़ा झटका लगा है।